लोकल नेता करता है। अब बड़े आन के साथ कहते हैं कि हम सेक्युलर को मजबूत करने गए हैं। किनको सेक्युलर को मजबूत करने गए? अब आरजेडी को मजबूत करने गए हैं ना। क्या आरजेडी पहली बार आएगी सरकार में? अब से पहले क्या सरकार में नहीं रही है? सबसे ज्यादा 5 सीट आया है। इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि हमारी क़यादत को पटना के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। हम सन 2025 के अंदर 5 नहीं बल्कि 2-3 गुने बढ़त के साथ आएंगे और सीमांचल की तकदीर हम बदलेंगे। और सुनिए एक मिनट, हमारे 5 विधायक थे अख्तरुल ईमान साहब के पास, हमारे पास के मौलाना ज़रा इस वक्त में हमारी वो कीजिए, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए। हम अगर सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं होते, चूँकि MIM के हम कार्यकर्ता हैं जो कि हाट के, एक एक गांव एक एक गली के अंदर MIM के प्रचार को लोगों दीवाने बन चुके इसके, और MIM को देख करके, आपको नहीं देख करके वोट दिया है। आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वोट मिलने वाला है। उस वक्त देख लेंगे कि भाई आपको कितना वोट दिया है लोगों ने और MIM को कितना वोट दिया है लोगों ने। तो ये तो गलत बात है। अगर इनको इतना ही कॉन्फिडेंट था तो खुद ब खुद लड़ जाते। ये अपने वर्करों को, अपने कैडर को नाराज करके आप लोगों को बन गए। जिनको कुर्सी मिल गई उनको तो यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर करना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उनके भरोसे को तोड़ा है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है उन लोगों के लिए, उनके शान की बात नहीं है, बल्कि लोगों के साथ गद्दारी की है उन्होंने। ये सज़ा मैं समझता हूँ कि आवाम ख़ुद उनको आने वाले इलेक्शन सन 2025 के चुनाव के अंदर में उनको यकीनन सिखाएगी, सन 2024 में भी जो लोकसभा इलेक्शन है। और दूसरी बात ये, चूँकि एक तंजीम जो अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका भावना जुड़ा हुआ है मजलिस से, और पटना में बैठी हुई सरकार, वो उन्होंने सोचा कि सीमांचल में क़यादत खड़ी हो रही है, सीमांचल में लोग अब इंसाफ लेने वाले हैं, इंसाफ ले लेंगे, उनको देना पड़ेगा 32,000-31,000 करोड़ का जो पैकेज है भारत के संविधान के हिसाब से, अब उनको देना पड़ेगा। लेना वाला मिल गया है। चूँकि 5-5 विधायक थे, विधानसभा के बाहर में खड़े हो जाते थे कि भाई कटाव को रोको, भाई सैलाब से हमें बचाओ, हमारी गुर्बत को दूर करो, हमें एजुकेशनल फील्ड में हमको हमारा हक़ दो। जब आवाज़ बुलंद होने लगी, पहले कभी नहीं होती थी, तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, इनको कैसे फिर दोबारा नीचे दबा के अपने पैरों के नीचे रखना है, ग़ुलामी करना है। तो इसलिए इन्होंने हमारे जो कायदीन, हमारे जो लोग थे, जो विधायक बनकर के आए थे, उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया है। सबसे बड़े मुजरिम तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले से सौतेला रवैया अख्तियार किया। अभी हक हुकूक लेने के लिए हमने कुछ लोगों को आवाम ने चुना है तो उनको भी तोड़ करके लेके गए। बड़े मुजरिम वो हैं। दूसरे नंबर पर ये भी किसी न किसी दर्जे में इन्होंने गलती की है, चूँकि आवाम ने जिस मकसद के साथ, उम्मीद के साथ चुना था इन लोगों को, उनके मकसद में और उनके उम्मीद में ये लोग खड़े नहीं उतर पाए। जो एलिगेशन लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, आपके साथ ही रहे विधायकों ने, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, जब तक हैं प्लेटफॉर्म में तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अभी हमारे बारे में भी शायद इशारतन कुछ लोगों ने हमारे जो कि हाट से बोले कि MIM के कुछ कैडर ऐसे हैं जो दिन में हमारे साथ प्रचार करते थे, रात को कहीं और पे मीटिंग होती थी। हाँ, अब ये बताओ जनाब, अगर आपको जिताना ही नहीं होता, हम आपको नहीं देखे हैं, हमने सिर्फ अपनी पार्टी को देखा था। आप कौन हैं जो कि हाट के लोग जानते हैं। पुरानी राजनीति आपकी है। अगर हम आपको नहीं जिताना चाहते तो हम पार्टी से रिज़ाइन दे देते, हम खुल के बगावत करते आपकी। आप बोलते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कहीं और पे मीटिंग करते थे। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए हमने मेहनत की थी, और मैं फिर से यकीन के साथ कहता हूँ कि जितने भी इल्ज़ामात हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है। अगर फ़ोन कॉल आपकी रिसीव नहीं हुई या अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, तो अब भाई आवाम का काम था आपको जिताना, आपको कुर्सी पर बिठा दिया। अब आवाम के लिए ऑर्गेनाइजेशन आप मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। पार्टी के ज़रिए से आपको कहाँ पर लोगों को कौन सी ज़रूरत है, ब्लॉक का सिस्टम ठीक कीजिए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस का सिस्टम ठीक कीजिए। अभी जो कि हाट के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन है, पहले से ज़्यादा। मैं तो ये कहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से इतना करप्शन नहीं था जितना अभी जो कि हाट का करप्शन अभी ज़ोरों पर है। ब्लॉक चले जाइए आप, रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, हर तरफ चले जाइए। इनकी हिम्मत किसने बढ़ाई है? इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है। अब बड़े आन के साथ कहते हैं कि हम सेक्युलर को मजबूत करने गए हैं। किनको सेक्युलर को मजबूत करने गए? अब आरजेडी को मजबूत करने गए हैं ना। क्या आरजेडी पहली बार आएगी सरकार में? अब से पहले क्या सरकार में नहीं रही है? सबसे ज़्यादा एजुकेशनल फील्ड के अंदर बोर्ड के मदरसों की टीचरों की तनख्वाह कितनी थी सन 2013 तक? 6,000 7,000 रुपये।
उससे पहले कितनी थी? 2000, 2500, 3000 रुपए। उन्होंने तो कमर तोड़ दी जिनको आप सेक्युलर पार्टी मान रहे हो। क्या मजलिस सेक्युलर पार्टी नहीं है? अगर मजलिस सेक्युलर पार्टी नहीं होती, कॉमनल पार्टी होती, तो इनको चुनाव आयोग कभी परमिशन ही नहीं देता कि भाई आप इलेक्शन के मैदान में आइए। ये सिर्फ आपको जाना था जनाब, और एलिगेशन टोटल पार्टी के ऊपर लगाना था, इन्होंने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया। हाँ, कमी कोताही थोड़ी बहुत कहीं हो सकती है, तो कमी कोताही कहाँ नहीं होता है? आदमी के घर में, फैमिली मेम्बर में कमी कोताही होती है, उसको बैठ करके हल किया जाता है। कोई अगर आपको कोई तकलीफ़ थी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था, आप बैठते कहते कि सर ऐसा ऐसा मामला, हमको ये तकलीफ़ है, दूर कीजिए, हटाइए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि भाई बिल्कुल रिश्ता तोड़ करके भाग करके कहीं और चले गए। अब पार्टी को नए सिरे से अब खड़ा करना, बिहार में फिर से अपनी क़यादत को खड़ा करना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? भाई पार्टी खड़ी है, अपनी जगह पर खड़ी, पार्टी खड़ी है। और रही बात यह कि हमारे वर्कर पहले से ज़्यादा, अब ज़्यादा शान में, पहले से ज़्यादा अब और इनकी हिम्मत और मजबूत हुई है। कुछ वर्करों का मनोबल टूट चुका है, चारों विधायक जब देखिए यकीनन उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए आप क्या संदेश देना? जी यकीनन ऐसा जब कभी होता है तो कि हाँ हमारे विधायक चले गए, कुछ देर के लिए तो भाई मनोबल और हिम्मत भी टूटती है, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। हम हक़ को और अपने सीमांचल को उनका इंसाफ दिलाने के लिए हम मैदान में आए हैं। और यकीनन दावे के साथ मैं कहता हूँ अपने तमाम मजलिस के वर्करों से, मजलिस के साथियों से और सीमांचल के एक एक फ़र्द से कहना चाहता हूँ कि अभी सन 2020 में तो 5 सीट आया है। इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि हमारी क़यादत को पटना के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। हम सन 2025 के अंदर 5 नहीं बल्कि 2-3 गुने बढ़त के साथ आएंगे और सीमांचल की तकदीर हम बदलेंगे। और सुनिए एक मिनट, हमारे 5 विधायक थे, उनको सरकार बनाने के बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जी आपके 5 विधायक, 4 विधायक क्या कर लेते। अभी 6 विधायक की वजह से आरजेडी सरकार नहीं बना सकता है। 6 विधायक की वजह से हमारे विधायक, हमारे अख्तरुल ईमान साहब, मान के चलिए अख्तरुल ईमान साहब के पास, इनके साथ हमारी मजलिस की 5 MLAs हैं, इनके विधानसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। जब भी कोई बात आती तो हम अपने समस्या का समाधान रख सकते हैं, कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के लोगों से कहना चाहूँगा कि जब तक अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, इन लोगों के चले जाने से चले जाएंगे। ये पार्टी के हक़ में अगर होते वफादार तो अभी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते। अभी सीमांचल के किशनगंज में बाढ़ के अंदर में लोग परेशान हो रहे हैं, अररिया के अंदर में कुछ हिस्सों के अंदर में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। इनको जाकर के इनकी मदद करनी चाहिए, कुछ ताउन पेश करना चाहिए, अनाज गल्ला देना चाहिए इनको। लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे, बैठ करके अपने अकाउंट को भर रहे थे पटना के अंदर में। ये कैसे वफादार लोग हैं? लोग सब चीज़ देख चुके हैं। टोटल वर्कर से कहूँगा, तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों से कहूँगा, सीमांचल के एक एक फ़र्द से मैं कहूँगा, इन लोगों को पहचानिए। आने वाले इलेक्शन में आप अपनी हक आपको जो दिला सके उन लोगों को इख्तिदार पर लाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वक्ती तौर पर ये लोग गए हैं, लेकिन फिर पूरे आन बान शान के साथ इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे।